जय जिनेन्द्र। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ में कर्म का सामान्य परिचय प्राप्त किया। आज हम कर्म की 10 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रत्येक द्रव्य की कोई न कोई अवस्था अवश्य होती है, तो कर्म भी एक द्रव्य है और इसकी 10 अवस्थाएं हैं। कुछ पुस्तकों में आपको 8 अवस्थाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। उनमें उदय और सत्ता को नहीं लिया जाता है। और ये 10 अवस्थाएं हैं: बंध, उदय, सत्ता, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा, संक्रमण, उपशमन, निधति और निकाचना। सबसे पहली अवस्था है बंध। जहाँ बंध है वहीं शेष 9 अवस्थाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। यदि बंध नहीं है तो वे 9 अवस्थाएं भी हमें नहीं मिलेंगी। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से जीव के असंख्यात प्रदेशों में कंपन पैदा होता है। इसीलिए संसारी जीव को सकंप कहा जाता है। भगवती में भी जीव को सकंप कहा गया है और मुक्त जीव को अकंप। बंध सदैव एक समय का ही होता है। इसका अर्थ हुआ कार्मण वर्गणा के पुद्गल ज्यों ही आत्मा में ऑलरेडी चिपके हुए पुद्गलों के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, एकीभूत होते हैं, तो वे बंध को प्राप्त होते हैं। बंध के 4 प्रकार हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और रस बंध। प्रकृति बंध में कर्मों के स्वभाव, कार्य तथा गुणों को बतलाने वाला प्रकृति बंध कहलाता है। प्रदेश बंध में हम कार्मण वर्गणा के कितने पुद्गलों को उठा रहे हैं इसका निश्चय होता है। और स्थिति बंध में वह कर्म हमारे साथ कितने समय तक बंध कर रहेगा, अर्थात कि वह कितने पीरियड के लिए हमारे बंध रहा है, उसका निश्चय होता है। और अनुभाग बंध में रस, अर्थात कि जब हम कर्म बांध रहे हैं उस समय हम कैसे भावों के साथ कर्म बांध रहे हैं, शुभ अथवा अशुभ, वैसा ही रस उस कर्म पुद्गल में पड़ जाता है। अनुभाग बंध के समय हमें सबसे अधिक सतर्क रहना है। हमारे भावों में जितनी निर्मलता होगी, हमारे कर्मों में रस उतना ही या तो कम बंधेगा अथवा शुभ बंधेगा। 10वें गुणस्थान तक जब भी कर्म बंध होता है तो ये चारों बातें घटित होती है: प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। लेकिन 11वें से क्योंकि कषाय नहीं होता है, इसलिए केवल प्रदेश बंध और प्रकृति बंध ही होता है। ये चारों बातें कर्म बंध के साथ निश्चित होती हैं। प्रकृति और प्रदेश बंध जहाँ योग निमित्तिक है, वहीं स्थिति और अनुभाग बंध कषाय निमित्तिक हैं। उदय, यह एक स्वाभाविक अवस्था है। यह प्रयत्न सापेक्ष नहीं है। जैसे ही कर्मों की सत्ता पूर्ण हो जाती है, कर्म शुभ या अशुभ रूप में उदय में आने लगता है। जो कर्म अपनी प्रकृति के अनुरूप ही विपाकोदय में आए, वह कर्म फलोदय देकर अलग हो जाता है। और जो कर्म आत्म प्रदेशों में ही भोग लिया जाए, वह प्रदेशोदय कहलाता है। ये प्रदेशोदय न सुख अथवा न दुख की अनुभूति करवाता है, जबकि विपाकोदय अपने रस के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार जीव को अनुभूति करवाता है। संसारी आत्मा के प्रति समय उदय चलता ही रहता है। इवन 14वें गुणस्थान में भी कर्मों का उदय है, लेकिन बंध नहीं है वहाँ। क्यों? क्योंकि बंध का हेतु आश्रव 14वें गुणस्थान में नहीं होता है। बंध के समय
सुखानुभूति दुखानुभूति नहीं होती है, लेकिन उदय के समय हमें विपाकोदय में दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ हो सकती हैं। बंध भी एक सामयिक है और उदय भी एक सामयिक है, लेकिन इससे भिन्न सत्ता में हमारे पास कर्म बहुत लंबे समय तक भी रह सकता है। सत्ता, इसे हम कह सकते हैं कि यह बंध और उदय के बीच का सेतु है। सत्ता में जो कर्म पड़े रहते हैं वे ज्यों ज्यों उदय में आते हैं त्यों त्यों अपना परिपाक, अपना फल जीव को दिखलाते हैं। जैसे ही अबाधा काल पूरी हो जाती है, उसके पश्चात सत्ता में पड़े कर्म उदय में आने लग जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक कुंड में पानी भरा हुआ है। जो भरा हुआ पानी पड़ा है उसे सत्ता समझें, और ज्यों ही हम उसमें कोई मशीन लगाकर उस जल को बाहर निकालने लगें, उसे आप उदय समझ लें। और जब तक पूरा जल बाहर नहीं निकलेगा, अर्थात कि जब तक सारे कर्म उदय में नहीं आएंगे, तब तक हमारी उस कर्म की सत्ता चालू रहती है। सत्ता न हमें दुख अथवा सुख की अनुभूति करवाती है, लेकिन सत्ता होती बहुत लंबे लंबे समय की है। इसके पश्चात हम उद्वर्तन को समझें। यह एक कर्म परिवर्तन की प्रक्रिया है। स्थितिबंध और रसबंध दोनों को ही जब बढ़ाया जाता है उसे हम उद्वर्तना कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि काल और रस दोनों के बढ़ने का नाम उद्वर्तना है। लेकिन यदि कर्म उदयावलिका में आ गया तो कर्म में उद्वर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, अपवर्तन। यह भी कर्म परिवर्तन की प्रक्रिया है और वीर्य विशेष से पहले बंधे हुए कर्मों के स्थितिबंध और रसबंध को घटाने को अपवर्तना कहते हैं। तपस्वियों के लिए यह अपवर्तन अर्थात स्थिति और रसबंध को कम करने का साधन मोक्ष मार्ग का कारण है। वे कम समय में अधिक कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये भी जो कर्म उदयावलिका में प्रविष्ट हो जाते हैं उन पर यह अपवर्तनाकरण कार्यकारी नहीं होता है। नेक्स्ट, उदीर्णा। कर्मों की अबाधा काल के पूर्ण हो जाने पर जो कर्म दलिक बाद में उदय में आने वाले हैं, उन्हें प्रयत्न विशेष से खींचकर उदय में लाना, उसे उदीर्णा कहते हैं। उदीरित किए हुए कर्म उदयावलिका में आते हुए कर्मों के साथ मिलकर उदय को प्राप्त होते हैं। उदीर्णा में कर्मों की स्थिति और रस दोनों को कम किया जाता है। पहले उदयावलिका में डालकर उदय योग्य बना लिया जाता है। संक्रमण। इसमें कर्म परिवर्तित होते हैं। संक्रमण के कारण कर्म बंध के पश्चात उदय में आते आते बहुत अंतर आ जाता है। अनेक बार क्रोध का मान उदय में और मान का क्रोध रूप में बदल जाना संक्रमण कहलाता है। अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय में, तथा कभी कभी इससे उल्टा क्रम भी हो सकता है। साता असाता में बदल जाती है, असाता साता में बदल जाती है। नरक गति मनुष्य गति में अथवा मनुष्य गति नरक गति में भी संक्रमित हो सकती है। ध्यान रखें, संक्रमण कभी मूल प्रकृतियों में नहीं होता, अर्थात कि ज्ञानावर्णीय का दर्शनावर्णीय में अथवा दर्शनावर्णीय का ज्ञानावर्णीय में संक्रमण नहीं होता है। इसी प्रकार दर्शन मोहनीय की प्रकृतियाँ चारित्र मोहनियों में संक्रमित नहीं होती है, और आयुष्य की चारों उत्तर प्रकृतियाँ
आपस में संक्रमित नहीं होती हैं। ये सामान्य नियम हैं और भी संक्रमण के अनेक विशेष नियम होते हैं। उपशम, इसमें कर्म उदयावस्था को प्राप्त नहीं होता है। एक्चुअली हम उपशम मोह कर्म का ही होता है ऐसा प्रायः कहते हैं, लेकिन यहाँ ध्यातव्य बिंदु यह है कि पूर्ण उपशम केवल मोह कर्म का होता है, लेकिन देश उपशमना आयुष्य को छोड़कर किसी भी कर्म की हो सकती है। उपशमन में कर्म को अंतर मुहूर्त के लिए उपशांत किया जाता है, तदुपरांत वह पुनः उदयावस्था को प्राप्त हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि हम केवल मोह कर्म का ही उपशम क्यों कहते हैं। देखिए, आप एक जगह पानी को बॉयल होने के लिए चढ़ा दीजिए और दूसरे स्थान पर दूध को। दूध में जैसे ही उबाल आएगा, उफन जाएगा वो, उसे हमें जल के छींटे देके उपशांत करना पड़ता है, नहीं तो वो सारा बाहर आकर गिर जाएगा। लेकिन जल उबलता रहे, वो कभी उफनेगा नहीं, वो शेष हो सकता है, उसका वाष्पीकरण से वह खत्म हो सकता है, लेकिन वो उफान नहीं आएगा। अर्थात कि उफान आवेग में होता है और मोह कर्म में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि राग द्वेष का उफान रहता है। इसीलिए मोह कर्म को उपशांत किया जाता है, लेकिन उपशमन केवल अंतर मुहूर्त का ही होता है, तदुपरांत उदयावस्था शुरू हो जाती है। इसके पश्चात हम निधति को जानें। इसमें कर्मों में उद्वर्तन अपवर्तन तो होता है, लेकिन संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती है। अंतिम अवस्था है निकाचना। निकाचित कर्मों की स्थिति निश्चित होती है और उसका अनुभाग भी फिक्स होता है, अर्थात कि कर्मों को जितनी स्थिति और जितने अनुभाग के साथ बांधा जाता है, उन्हें उसी प्रकार भोग में लेना पड़ता है। वे उसी प्रकार हमारे भोग में आते हैं। आत्मा के साथ गाढ़ रूप में बंध किए हुए रहते हैं और उन्हें भोग कर ही हम छुटकारा पा सकते हैं। निकाचित कर्मों में उद्वर्तना, अपवर्तना, उदीर्णा, संक्रमण ये कुछ नहीं होते हैं। इस प्रकार हमने कर्मों के 10 अवस्थाओं को बहुत संक्षेप में बतलाया है। इसके पश्चात हम 8 मूल कर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।